ओके, सो हम देखते हैं, अगर ये देखो थंबनेल किसको बोला जाता है, सबसे पहले वो चीजें देखते हैं, एक सेकंड। हाँ, ओके। सो आज की सेशन में बेसिकली हम क्या सीखेंगे, पहले उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। हम सीखेंगे थंबनेल। थंबनेल यानी कि जो यूट्यूब के ऊपर आता है बेसिकली। नेक्स्ट है पोस्टिंग, राइट टाइमिंग, किस तरह से पोस्ट करना है, क्या पोस्ट करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। एंड आपका इंट्रो कैसे होगा, यानी कि पोस्टिंग का जो इंट्रो होता है, डिस्क्रिप्शन हो गया, आपका टाइटल हो गया, टैग्स हो गया, वो सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले आते हैं थंबनेल्स पे। थंबनेल्स क्या होता है, ये जो आपने थंबनेल देख रहे हो आप मेरे स्क्रीन के ऊपर, इसे कहा जाता है थंबनेल। अगर आपने ये चीज देखी, ये थंबनेल, तो आप एग्जैक्टली वो थंबनेल पर क्लिक करोगे। क्यों? क्योंकि वो थंबनेल अट्रैक्टिव है, आपको उसकी तरफ वो थंबनेल खींच रहा है। दूसरा, अगर आप ये देख रहे हो भारती वाला चीज, तो वो दिखा रही है वायरल हलवा, तो मतलब ये एक चीज अट्रैक्ट कर रही है, राइट? अगर आप ध्रुव राठी वाला वीडियो देख रहे हैं, इज इट फेक, यानी कि आपको लगेगा यार जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है पहले के टाइम पे, क्या वो फेक है या नहीं है, ये चीजें वो बताएगा, राइट? तो इसको बेसिकली कहा जाता है थंबनेल। तो हम थंबनेल पहले क्रिएट करते हैं। एंड थंबनेल हम किस चीज का क्रिएट करेंगे? कैपकट वाला थंबनेल, क्योंकि मैंने नहीं, एडिट वाला थंबनेल, क्योंकि मैंने एडिट वाला चीज अपलोड करना है, वो मैं आपको एकदम प्रॉपर वे में बताऊंगी। बट पहले हम थंबनेल क्रिएट करेंगे। तो थंबनेल के लिए आपको जाना है आपके कैनवा में, जो कि इजीली एप्लीकेबल होता है गूगल पर। दूसरी चीज, आपको अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हो, ओके। एंड आपको सर्च बार में सर्च करना है यूट्यूब थंबनेल। यहाँ पर आ गया यूट्यूब थंबनेल। अब यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल आ गया है, आप या तो एक क्रिएट थंबनेल कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई डिजाइन पसंद आ रही है तो उस पर सिंपली आप क्लिक कर सकते हो, ओके। अब जैसे मुझे ये अच्छा दिख रहा है, तो मैं ये क्लिक करूंगी। थंबनेल क्रिएटिव अट्रैक्टिव दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने ये क्लिक किया। अब ये जैसे बता रहा है कि प्रो में है, तो मुझे तो प्रो वर्जन नहीं चाहिए, तो मैं नॉर्मली एड पेज करूंगी। एंड दूसरा यहाँ पर डिजाइन में ऑप्शन देखूंगी। अगर आपको वो चीज पसंद नहीं आ रही है, या फिर उस पर कैनवा ऑलरेडी लिख कर आ रहा है, तो आप दूसरी चीज अप्लाई कर सकते हो, ओके। अब जैसे कि हम देखेंगे, ठीक है। अब मैं एक नॉर्मल सा चीज लेती हूँ एंड देखते हैं इसके ऊपर। हाँ, इसके ऊपर नहीं आ रहा है, बट इसका जो डिजाइन है वो क्रिएटिव लगा। अब मैं जाऊंगी चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी एक ऐसा सोर्स है भाई, अगर आप लॉगिन करते हो तो आपको एक बेसिक बेसिक चीजें मिल जाती है, जो मैं अपने इसमें बेसिकली यूज करती हूँ। आई यूज ऑफेंटली चैट जीपीटी फॉर माई एवरीथिंग, माई प्रोजेक्ट्स, एवरीथिंग, ओके। तो बेसिकली आपको चैट जीपीटी पर जाना है। एंड मेरा एक प्रॉम्प्ट था, मैं आपको बताऊंगी, क्रिएट यूट्यूब थंबनेल वाला। तो मैंने क्रिएट किया था, मुझे ये दिया था, मैंने उसको थोड़ा और क्रिएटिव वे में बनाया था। तो अब सिंपली मैं यहाँ से एक मेरा जो ये था नॉर्मली उठा लूंगी, ठीक है। अब मैं न्यू चैट पर जाऊंगी एंड मैं ये पेस्ट करूंगी, क्रिएट ए यूट्यूब थंबनेल ऑफ फ्रीलांसिंग डे 4। हमारा जो है वो डे 4 नहीं, डे 5 है ना, आई गेस। हाँ, डे 4, कल वाला डे 4 था। डे 4, और डे 4, ये पार्ट 1 हटा दिया मैंने। टॉपिक, यूजिंग, नहीं, यूजिंग एडिट्स ऐप फॉर रील्स एंड शॉर्ट्स। अब मैंने ये तो उसको बता दिया कि भाई मेरे को क्या चाहिए। अब मैं नीचे लिखूंगी एंटर करके, गिव इट इन अ क्रिएटिव एंड अट्रैक्टिव फॉर्मेट, अट्रैक्टिव। अब मैंने इसको दिया है, अब मुझे ये अपना इमेज प्रिपेयर करके लाइव दे देगा आपके सामने। तब तक हम ये जानते हैं कि हम थंबनेल्स कहाँ से क्रिएट करेंगे। पहली चीज, आप कैनवा से, कैनवा एक बेसिक सोर्स है। अगर आपको फिर उसके अलावा करना है तो आप सिंपली, मैंने जो भी आपको सारी चीजें बताई थी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ वेबसाइट्स बताई थी जहां पर ग्राफिक्स, ऑडियोज, वीडियोज फ्री में मिलते हैं, तो वहां पर आप फोटोज लेकर उसमें अटैच कर सकते हो आपके कैनवा पर। कैसे अपलोड करते हो वो तो आपको पता ही है ऑलमोस्ट सारे लोगों को, क्योंकि उनका पिछला सेशन हो चुका है उस चीज पर। तो आप लोगों को पता है कि कैनवा किस तरह से यूज किया जाता है बेसिकली। तो आपको वो चीज करनी है सबसे पहली चीज। एंड अपलोड करके आप डायरेक्टली एडिट कर सकते हो एक बेसिक पोस्टर बनाने के लिए। लेकिन अगर आपको क्रिएटिव चाहिए तो आप कैनवा यूज कर, चैट जीपीटी यूज कर सकते हो कैनवा के साथ साथ। आपको और ज्यादा क्रिएटिव चाहिए तो आप सिंपली गूगल पे जाके टाइप करो क्रिएटिव थंबनेल्स आइडिया, ठीक है। क्रिएटिव थंबनेल डिजाइन आइडियाज, तो आपको यहाँ पर हजारों पिंटरेस्ट से दिख जाएंगे। अगर आपको ये भी नहीं आता है देन आप वीडियो आईक्यू पर जाओ, जहां पर आपका मेन हमने सोर्स ऑफ चीजें देखी थी, ठीक है। अब वीडियो आईक्यू पे अगर आप सिंपली जाते हो एंड आप आपका जो भी है वो लॉग इन करते हो नॉर्मली, तो बेसिकली वो आपको क्रिएट करके दे देता है थंबनेल अकॉर्डिंग टू योर आइडिया एंड अकॉर्डिंग टू योर निश। बट बेसिकली मैं आपको बोल दूंगी कि अगर आपको कैनवा और चैट जीपीटी यूज करने आ गया तो आपको वीडियो आईक्यू को जाने की जरूरत नहीं है। आई होप यहाँ तक सबको चीजें समझ आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखता है क्रिएट थंबनेल, थंबनेल पर जाना है आपको। थंबनेल का डिस्क्रिप्शन हम सेम एज चैट जीपीटी डालेंगे, ठीक है। अब ये आ गया है कंट्रोल सी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या ये चैट जीपीटी से अच्छा और क्रिएटिव देता है, ठीक है। तब तक के लिए हम चैट जीपीटी देखते हैं कि इसने कैसे क्रिएट किया है। तो इसने एक नॉर्मल चीज क्रिएट करके दी है, ठीक है। अब इसने नॉर्मल चीज दी है, हम इसको सिंपली सेव करेंगे। अच्छा दिख रहा है बट मोर अट्रैक्टिव। हम बोलेंगे कैन यू कीप इन रेक्टेंगल
फॉर्मेट एंड मोर कैची। सी आपको चैट जीपीटी पे क्या डालना है ये आना चाहिए सबसे पहली चीज, क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी पे क्या डालोगे वही चीज आपको पता नहीं है तो आप वहां पर फेल हो। देखो क्यों, क्योंकि चैट जीपीटी आपकी लैंग्वेज समझता है, आप उसको जितने मोर उसको बहुत ज्यादा अलग अलग वे में बोलोगे वो अलग अलग वे में देगा आपको। लेकिन रीजन एक ही चीज है कि आपको उसको उसके साथ खेलना आना चाहिए। अब हम जाते हैं वीडियो आईक्यू पर। देखो इसने मस्त दिया है, ठीक है, ये भी अच्छा दिख रहा है, उसके अलावा ये भी दिख रहा है, ये भी। अब मैं उसको बोलूंगी कैन यू क्रिएट अ कैची वन। अब वो क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर आपको रेफरेंस देनी है तो आप किसी का भी आईडी वगैरह डाल सकते हो यहाँ पर कि आपको किसका रेफरेंस देना है, ठीक है। एडिट्स नाम डाल दो यहाँ पर, हम ट्रेंडिंग में चले गए ऐसे। continue। हाँ अब ये देखो, ये मुझे अच्छा लग रहा है, सुपर कैची आइडिया, ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अब मुझे है ना ये वाला भी चाहिए एंड ये वाला भी चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, मैं अभी ये वाला डाउनलोड करती हूँ एंड उसके बाद मुझे ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, इसका डाउनलोड यहाँ पर है। एंड इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए, हाँ बस काफी है इतना दो। अब मेरा चैट जीपीटी मुझे रेडी करके दे देगा, ठीक है। ओके, तो अब इसने और अच्छे से दे दिया है हमें, तो हम ये वाला भी ले लेंगे, ओके। एंड इसको डाउनलोड कर देंगे सिंपली, ये वाला भी ले लेंगे, इसको भी डाउनलोड कर देंगे। अभी हम सिंपली हमारे वापस इस चीज में जाएंगे एंड अपलोड्स में जाके हम सिंपली अपलोड फाइल्स करेंगे। और जितनी भी हमारी डाउनलोड फाइल की है हमने चैट जीपीटी या फिर एलिवेट से, हम सिंपली उनको इस फॉर्मेट में निकाल देंगे, वो अपलोड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो उसके बाद हम अपना गेम स्टार्ट करेंगे एडिटिंग, ओके। ये हो गया हमारा चैट जीपीटी वाला इमेज। अब हम आते हैं मेन चीज पर। अब हम ये लेंगे, मुझे क्योंकि कार्टून इफेक्ट काफी बढ़िया लगा, तो मैं इसको सिंपली ये करूंगी एंड इसको एडिट करूंगी, ओके। तो मैं click करूंगी। अब मैं इसको नॉर्मली मर्ज करूंगी, सो ये कलर और ये कलर दोनों मैच होना चाहिए, तो ये सिंपली ऐसे मैच करूंगी, ठीक है। और इसकी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी है जो थोड़ी कम करूंगी ताकि वो मेरे पीछे वाले बैकग्राउंड से मिल जाए, ओके। अब ये ऑलमोस्ट मिला हुआ लग रहा है एंड बाकी का जो नहीं लग रहा है वो हम आगे वाले से एडिट से मिला देंगे। अब ये है मेरा फ्रीलांसिंग डे 4 वाला, ऊपर वाला चीज हट गया है, तो अब मैं ये चीज नीचे कर दूंगी एंड ये वाला भी हट गया है, तो मैं ऐसे करूंगी। अब मेरा ये चीज रेडी है बेसिकली, तो अब मैं इसको की हूँ एंड ये दोनों को मैंने किया है merge। जी जी। ओके, तो ये हमने मर्ज किया है। अब हम ये मर्ज नहीं दिख रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ओवरले करेंगे। इसको ओवरले करेंगे यानी कि इसका जो है ये जो बैकग्राउंड है इसको हम पीछे डालेंगे। अब इसको पीछे डालने के लिए हमको सिंपली थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर लेयर का ऑप्शन आता है। लेयर में आपको अगर डायरेक्टली यहाँ से करना है बैक फ्रंट, मैं चूज करूंगी शो लेयर्स ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। एंड मैं इसको नीचे रखूंगी, या नहीं सॉरी ये बराबर था, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा चीज रेडी। अगर हमें ये चीज नहीं चाहिए, कार्टून इफेक्ट नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अगर आपको कार्टून इफेक्ट चाहिए और आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप सिंपली वो भी कर सकते हो। कैसे, अब हम वो जानते हैं, ठीक है। अब मुझे ये कार्टून चाहिए बट मुझे इसका इफेक्ट कुछ ठीक नहीं लग रहा है बैकग्राउंड की वजह से, तो मुझे सिर्फ ओनली कार्टून चाहिए। अब मैं इसका जो ऑरेंज कलर है उसको रेड एंड ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर दूंगी, जो कि है मेरा ये रेड कलर बेसिकली, ओके। ठीक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाँ ये अच्छा दिख रहा है। तो मुझे ये तो कलर अच्छा लग रहा है बट मेरा बैकग्राउंड का कलर कुछ कैची नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं इसको सिंपली निकाल दूंगी बैकग्राउंड को, ठीक है। तो आपको इसी तरह से एडजस्ट करना आना चाहिए, तभी आपका जो लुक है वो कैची दिखेगा। एंड आपको जो बैकग्राउंड कलर है वो अकॉर्डिंगली इसी के साथ सेट करना है। नहीं इसका ही कलर नहीं, इसका ही कलर। अगर ये सेट नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली इसको डबल लेयर करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी लेयर है, इसको मैंने डुप्लीकेट किया है एंड मैं इसको अगेन अटैच कर रही हूँ एंड इसको मैंने डुप्लीकेट करके उसको फिर से अटैच कर दिया है, यानी कि मैं ये सारी चीजें हटा दूंगी, ठीक है। अब मैं इसको फिर से डुप्लीकेट करूंगी, ऐसे लगा दूंगी।
का लेयर बैक कर दूंगी। बैक हो गया इसका लेयर। अगले वाले का भी लेयर मैं बैक कर दूंगी। अब मेरे डिजाइन का लेयर तो ऑलमोस्ट फॉर्म हो गया है, लाइक एकदम कैची कैची सा लग रहा है, तो वो तो ऑलमोस्ट हो गया है यार। जस्ट अ सेकेंड ना। ओके, सो मस्त कैची कैची सा तो लग रहा है, बट अगर मुझे यहाँ पर भी ऐसे ही पैटर्न्स बनाने हैं, तो सिंपली मैं अगेन इस पे डुप्लीकेट करके यहाँ पर भी ऐसे ही पैटर्न बनाऊंगी सिंपली। एंड उसको थोड़ा सा कैची लाने के लिए मैं उसका जो शेप है उसको टिल्ट करूंगी। अब टिल्ट कैसे करोगे आप, यहाँ पर टिल्ट का ऑप्शन है, मैं उसको टिल्ट करूंगी अपने वे में। ठीक है, ताकि वो टिल्टेड लगे। और ये हो गया उसका अलग सा डिजाइन। तो अब मेरे पैटर्न्स जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं, यानी कि रैंडम पैटर्न्स लग रहे हैं। तो मैं भी हर जगह पे ऐसे ही पैटर्न्स क्रिएट करूंगी। ठीक है, अब मेरे थोड़े बहुत हर जगह पे पैटर्न्स ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं, तो मेरा ऑलमोस्ट डिजाइन रेडी है। अब मैं इसको और क्रिएटिव करने के लिए क्या करूंगी। ठीक है, अब इसको मैं और क्रिएटिव करने के लिए क्या करूंगी। अब सिंपली मैं इस कैट को हटा के, या फिर सिंपली आपको एलिमेंट्स में जाना है, एंड एलिमेंट्स में आपको कैट सर्च करना है। कैट सर्च करने के बाद आपको फोटोज में जाना है, या फिर ऑल में भी आप चले जाते हो। कार्टून कैट, यहाँ पर आपको सी ऑल में जाना है। सी ऑल में जाते हो आप, तो आपको यहाँ पर क्रिएटिव कैट डाल दो कैट की जगह पर। क्रिएटिव कैट, हाँ आ जाएगा अभी। ठीक, अब यहाँ पर ये दिख रहा है। यहाँ पर आप सिंपली इसको एडजस्ट करके ऐड करो इसमें। ठीक है, एंड आप इसको क्या करते हो, इसको ऐड करने के बाद एडजस्ट करके इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल थोड़ा कम कर देना आप। इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल आप कम कर दे रहे हो, यानी कि ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ग्राफिक्स और डालने हैं तो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर काफी सारे ग्राफिक्स है। ठीक है, शॉक वाला। अब मुझे यहाँ पर सब्सक्राइब भी डालना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली एक शॉर्ट चूज करूंगी। एंड ये मैं और छोटा करूंगी। और मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरा इवन ये वाला चीज भी एडजस्ट हो गया है। अगर मुझे ये डार्क लग रहा है, तो मैं इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल थोड़ा कम कर दूंगी, ताकि वो इसमें मर्ज हो जाए। अब ये लग रहा है नॉर्मल। ठीक है, अगर सिमिलरली मुझे आईसीपी का लोगो डालना है, तो मैं इस बंदे के टी शर्ट पर डालूंगी। अब मैं उस बंदे के टी शर्ट पर कैसे डालूंगी, सिंपली मैंने लोगो लिया है, मैं उसको शॉर्ट कर रही हूँ। ठीक है, एंड इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल कम कर दूंगी। मुझे व्हाइट कलर लेना चाहिए था, बट ठीक है अभी छोड़ो। अब मैंने इसका ये ले लिया है, ट्रांसपेरेंसी लेवल थोड़ा कम कर दिया। ठीक, अब मैंने ट्रांसपेरेंसी लेवल कम कर दिया है, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो अब ये दिख रहा है कि उसने ऑलरेडी आईसीपी का टी शर्ट पहना है। लेकिन अगर मैं यही सेम लोगो व्हाइट कलर में ले लूँ, तो और अच्छा दिखेगा। यू तुमको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा कलर आपको अच्छा दिखेगा, कौन सा अच्छा नहीं दिखेगा। सो इट इज ऑल अबाउट द कलर कॉम्बिनेशन आप जो आपके थंबनेल में शो कर। तो ये मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल शो कम कर दिया, एंड ये अट्रैक्टिव लग रहा है, इवन शो आउट हो रहा है सारी चीजें। अगर आपको उसके बाद ये एलिमेंट एलिमेंट्स में जाना है आपको, एंड एलिमेंट्स में आपको सिंपली और वीडियो एडिटिंग डाल दो, क्योंकि आपका जो वीडियो एडिटिंग है, तो वीडियो एडिटिंग डाल दो। वीडियो एडिटिंग डालने के बाद आपका फिर से ओपन हो जाएगा सारी चीजें यहाँ पर। तो आप ये वाला चीज भी ले सकते हो बैकग्राउंड के लिए। आप यहाँ से ऐसे करके एक लॉन्ग लेंथ ले सकते हो, एंड या फिर आप ऐसे करके यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल देखो। जो मेन फोटो है आपको वो सिंपली हाई ट्रांसपेरेंसी में रखनी है, और जिसका फोटो ज्यादा क्रिएटिव रखना है, ठीक है, आपको इसको थोड़ा टिल्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। ये हो गया हमारा। ऐसे करके कट करके हम फोटो लेआउट लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ से यही फोटो को आप वेरियस जगह पे अटैच कर सकते हो, जैसे कि ऐसे। तो वो पूरे इसमें आपका थंबनेल शो होगा बेसिकली। तो आपके ऊपर है, आपको करना है नहीं करना है। मुझे नहीं अच्छा दिख रहा है तो मैं नहीं करती। एंड जो भी मेन फोटो है उसके अलावा जितनी भी फोटोज आप लेते हो, उसका ट्रांसपेरेंसी हमेशा कम होगा। अब मैंने ये लिया है, इसको मैं एकदम शॉर्ट कर रही हूँ, एंड बेसिकली मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। एंड मैं इसको एक क्लाउड फॉर्मेट में डालूंगी। ये हो गया क्लाउड फॉर्मेट। तो ये एक बंदी सोच रही है, एंड मैं ये ग्राफिक उसमें ऐड कर दूंगी। ये फोटो वाला आपको इजीली मिल जाएगा, फ्री में होता है कैनवा पर। हाँ, ये हो गया मेरा इसमें अटैच, एंड मैंने सिंपली इसको इसमें ऐड ऑन कर दिया है। अब ये एक और क्रिएटिवनेस लग रहा है। ठीक है, तो अब मेरा ये चीज तो क्रिएट हो गया है। अब ये हो गया हमारा सिंपल वाला चीज क्रिएट। अगर हमें और चीज ऐड करनी है, तो आप कैसे ऐड करोगे ये देखो। अभी मुझे वीडियो एडिटिंग ना। ठीक है, अभी हमने वीडियो एडिटिंग लिया है, हम जाते हैं सिंपली सर्च 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 में, हम यहाँ पर कैमरा भी ऐड कर देंगे आपके बेटरमेंट के लिए, ताकि वो एक क्रिएटिवनेस लगे पूरे इसमें। ठीक है, ज्यादा ग्राफिक्स, ज्यादा क्रिएटिवनेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप वेस्ट ऑफ द टाइम कर रहे हो सब कुछ। तो जो भी कर रहे हो अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, एंड आपको पता होना चाहिए कि किधर क्या अच्छा दिखेगा, किधर क्या अच्छा नहीं दिखेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम उसके अलावा।
मुझे एक बैकग्राउंड में चीज अटैच करनी है, बट लेट्स सी। ओके, बाकी तो मुझे कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है मोस्ट प्रोबेबली। सो आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर माई फोटो। सो आपको ये बेसिक सा थंबनेल समझ में आया कि कैसे करना है एंड क्या करना है? यस, नो गाइस? ओके, तो ये क्रिएटिव लग रहा है, सिंपल बट एकदम क्रिएटिव। देखो, आप कहीं से भी उठा रहे हो कोई भी चीज, लेकिन आपको क्या करनी है, अगर अगर आप प्लेन बैकग्राउंड लेते हो ना, मेरा एक प्लेन बैकग्राउंड वाला भी है, वो ज्यादा इफेक्टिव वर्क करता है। ये देखो। हम्म, ये प्लेन बैकग्राउंड वाली चीजें ज्यादा इफेक्टिव करती है कि आपको कलर इजीली मिल जाता है। ये देखिए, मेरा चैट जीपीटी का फोटो है, मैंने नॉर्मली जो उसके साथ कंबाइन होता है फोटो, उस पर क्लिक करके वो कंबाइन कर लिया। तो अगर आप बैकग्राउंड प्लेन बैकग्राउंड करके मेंशन करते हो ना, तो वो भी एप्लीकेबल होता है। तो वो अच्छा होता है अगर आप वो चीज करते हो तो, ताकि जो दूसरे भी फोटोज है वो आप इजीली ऐड कर सकते हो। ओके, तो आपका ये चीज तो क्लियर हो चुका है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आपको क्या करना है, अगर आपको स्टिल लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहिए तो आप कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से इतना काफी है। ओके, अब ये चीज मैं क्या करूंगी, सिंपली डाउनलोड करूंगी। ठीक है, जो चीज मेरे को चाहिए, मुझे चाहिए मेरा करंट पेज, एंड मैं उसको डाउनलोड कर दूंगी। अब ये डाउनलोड करने पर थंबनेल कब लगता है कब नहीं, ये तो समझ में आ जाएगा। ये बेसिक सा थंबनेल है जो कि आपकी समझ में आ गया हो। अब आते हैं हम एडिट्स पर। अब एडिट्स पर आते हैं हम हमें एडिट करना होता है हमारा खुद का वीडियो। तो सबसे पहले आपको डालना होता है यूट्यूब वीडियो। ठीक है, यूट्यूब वीडियो। अब जब आप यूट्यूब वीडियो डालते हो, एक ब्लैंक स्पेस लेना है, क्योंकि आपको कोई क्रिएटिवनेस शो नहीं करनी है। एक नॉर्मल स्पेस लेके आपको आपका जो वीडियो है वो अपलोड करना है, अपलोड फाइल्स में जाकर, एंड आपका वीडियो सेक्शन में आपको वो वीडियो अपलोड होता है बेसिकली। तो जो मेरा है, मैंने ऑलरेडी एडिट्स वाला चीज बना लिया है, तो मैं वही शो आउट करूंगी मैं अपने पेज पर, बट मैं एडिट के लिए कल वाला वीडियो एडिट करके बता दूँ। अब मुझे इसकी लेंथ लंबी करनी है, बट अगर मैं इसकी लेंथ लंबी करूंगी तो ये वीडियो कट आउट हो जाएगा बेसिकली, तो मेरा कुछ काम का नहीं है फिर ये वीडियो। तो मैंने जितना होता है उतना, एंड फिर यहाँ पर मैंने ब्लैक स्क्रीन कर दिया ताकि कलर चेंज ना हो मेरा, क्योंकि आगे नम्रा ने पूरा जितना भी सेशन है वो फोन से सीखा है। देन मैं उसका ऑडियो चेक करूंगी, उसने कहाँ से स्टार्ट किया है। मेन बेसिकली उसने फोन यहाँ से शेयर किया है, उसने फोन कहाँ कहीं से भी शेयर किया। हाँ, यहाँ से उसने फोन शेयर किया है, तो मैं यहाँ से स्प्लिट कर दूंगी। स्प्लिट का ऑप्शन यही यहाँ पर भी आता है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप रिमूव कर सकते हो। बेसिकली अगर आपका एडिट्स एप्लीकेशन कैपकट ये वो नहीं हो रहा है एंड आपको रील एडिट करनी है, तो बेस्ट है आपका कैनवा, क्योंकि मैं हमेशा मेरा कैनवा से ही हर चीज एडिट की हूँ, बट अभी अभी एडिट्स एप्लीकेशन से करें। आप यहाँ पर स्प्लिट करोगे, स्प्लिट करने पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट करो ताकि वो आपकी इसमें ना आए। अगर आपका कैनवा प्रो है तो आपका 30 मिनट से ज्यादा वीडियो एडिट हो सकता है कैनवा पर। अगर आपका प्रो नहीं है तो 30 मिनट से कम आपको रखना पड़ेगा। तो अब इन्होंने जो भी चीजें सिखाई है यहाँ पर, मैं इसको सेंटर में लेकर आऊंगी, जो कि ये है हमारा सेंटर। ठीक है, एंड मैं जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है सिर्फ मोबाइल तक का पार्ट यहाँ पर एप्लीकेबल करूंगी, ताकि लोगों को एक्स्ट्रा पार्ट दिखे नहीं, ओनली मोबाइल फोन ही दिखे। ये हमारा हो गया, ये हम बराबर सेंटर में इसको एडजस्ट करेंगे। हाँ, ये आ गया हमारा सेंटर, और ये आ गया हमारा नीचे वाला पार्ट। जब आपको ये दो पर्पल लाइन दिखने लगती है, तब आपका जो भी वीडियो है वो एकदम प्रॉपर वे में है एंड सेट हो चुका है। आई होप ये आपको समझ में आए। ठीक है, अगर आपको ऊपर नीचे वाली लाइन नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आ रही है, वर्टिकल लाइन आ रही है, तो दैट्स इट, वर्टिकल लाइन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मुझे पता नहीं नम्रा ने कोई मिस्टेक की है या नहीं, वो मैं बाद में चेक करूंगी। ठीक है, आपको यहाँ से सारी चीजें देखनी है, आपको भी पता है आपने क्या मिस्टेक की है क्या नहीं। और अगर आपको यहाँ पर ग्राफिक्स ऐड करने, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ग्राफिक्स ऐड किए थे विथ ऑडियो रिकॉर्डिंग, यानी कि मैंने पहले जूम पे ऑडियो रिकॉर्ड किया था एंड देन उसके बाद यहाँ पर ग्राफिक्स ऐड किए थे। मैं आपको भी बता दूं, ये रहा मेरा एक वीडियो। मैं इसका वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज करती हूँ। ठीक है, ये वॉल्यूम रिपीट होगा तो जस्ट एडजस्ट करना है। Hi, I'm Sadia Panchal, founder of IG Property. Welcome to Cell Series. इस सेल सीरीज में कंप्लीट होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपकी लुक एंड फ्रेंड लेकर बढ़ें, ताकि इस सेल सीरीज की कंप्लीट होने से पहले आपको पता चले, आपकी कंप्लीट आपको आइडिया लग जाए कि सेल्स क्या होता है एंड किस तरह से इसको हैंडल किया जाए। तो व्हाट इज सेल्स? सेल्स इज बेसिकली तो जो चीज मैंने आपको अभी सुनाई है, ये मैंने पूरा पूरा कैनवा से एडिट किया, मैंने कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस नहीं लिए हैं। आप नॉर्मल ग्राफिक्स भी यूज करके अगर आपकी वीडियो को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हो तो आप मास्टर हो। अगर आप आपकी वीडियो को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बना सकते हो तो आप मास्टर नहीं। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिकली कैपकट की ही जरूरत है या फिर एडिट्स एप्लीकेशन की ही जरूरत है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसीलिए वो एप्लीकेशन इसीलिए मैं आपको प्रेफर की थी, एडिट्स वाला। ऑटोमेटेड कैप्शन आता है, ईजी होता है, तो दैट्स वाई। लेकिन अगर आप नॉर्मली कैनवा भी यूज करते हो तो आपको अच्छे से खासी डिजाइन आ सकते हैं। तो अब नम्रा ने यहाँ पर काफी कुछ सिखाया है यहाँ पर आपको। तो देखो, मैं स्पीड हमेशा जब इंक्रीज करती हूँ, यहाँ पर स्पीड होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्पीड, यहाँ पर आप स्पीड 2x तक कर सकते हो। मैं बेसिकली 1.25, अगर मेरा वीडियो थोड़ा स्पीड में है, यानी कि जो मैं अभी बात कर रही हूँ उसको मैं 1.25 स्पीड पे रखूंगी जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी। लेकिन मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, यानी कि मैं एक एक चीज आराम आराम से समझा रही हूँ, तो मैं सिर्फ 1.5 रखूंगी। ठीक है,
अब आपको ऐसा होता है कि कोई इंसान आधा वीडियो फास्ट बोलता है, आधा वीडियो स्लो बोलता है, तो आप उसको कैसे करेंगे? तो सिंपली आपको जहां से आप स्लो बोल रहे हो आपको स्प्लिट करना है, एंड वो पार्ट को आपको 1.5 रखना है, एंड जो आप पार्ट स्लो कर रहे हो यानी कि जल्दी जल्दी बात कर रहे हो तो उसका पार्ट आपको 1.25 रखना है। आपके ऊपर है। मैं 1.25 वगैरह स्पीड इसीलिए रखती हूँ ताकि जो भी मेरा इधर का पार्ट है, यानी कि जो मेरा 30 मिनट से ज्यादा वीडियो है, मैं उसको क्रॉप कर सकूँ बेसिकली। एंड अगर वो क्रॉप नहीं होता है तो मैं उसको आधा वीडियो डिवाइड करके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके अपलोड करती हूँ। ओके, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अगर आपको आपके वीडियो की वॉइस वॉल्यूम इंक्रीज करनी है तो आप सिंपली वॉल्यूम बटन पर जाके यहाँ पर 400 तक वॉल्यूम इंक्रीज होता है आपके वीडियो का। बेसिकली वो आवाज कभी कभार फटता भी है क्योंकि आपका जो वॉइस रहता है उसके बेसिस पर रहता है कि आप किस तरह से वो वीडियो हो रहा है आपका। लेकिन अगर आप नॉर्मल 200 या 250 पर भी रख देते हो या फिर नॉर्मली 300 के आसपास तो भी अच्छा आसान हो जाता है। ठीक है, अगर आप बैलेंस ऑल करते हो तो आपका नॉर्मली 100 होना चाहिए यहाँ पे, जो कि आपका एक्चुअल वॉइस रहता है। अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, नॉट एन इशू। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर किया है ऐसे करके। मैं कैनवा वाला सेशन खुद पर्सनली लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको ग्राफिक्स वगैरह सिखाऊंगी, बट स्टिल अभी समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर स्प्लिट किया है क्योंकि मुझे कुछ एनिमेशन लगवाने हैं। तो यहाँ पर आपको एक एड ट्रांजिशन वाला बटन दिखता है, तो एड ट्रांजिशन करके आप यहाँ पर कोई भी चीज लगा सकते हो आपकी वीडियो एडिटिंग में, मैच मूव फ्लो करके, ताकि और अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, जब हम एडवर्टाइजमेंट सीखेंगे, हाउ टू डू एडवर्टाइजमेंट, वो वाले पार्ट में मैं आपको वो सारी चीजें ट्रांजिशन समझ में आएंगे एकदम क्लियरली आपको, एंड आपको ये चीजें समझ में आएगा कि हम इन एडवांस कैसे सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकेंगे। ओके, आई होप ये एडिटिंग पार्ट वाला आपको समझ में आ गया। ये पॉइंट नोट डाउन करो, कैनवा में अगर आपका प्रो है तो आपका 30 मिनट से ज्यादा जितना भी वीडियो रहेगा वो डाउनलोड हो सकता है, बट अगर आपका नॉर्मल है, कैनवा प्रो नहीं है, आपने प्रो नहीं लिया है, तो आपको यहाँ से 30 मिनट से आपको स्प्लिट करना पड़ता है। बेसिकली आप 20 जहां पर भी आप लास्ट टॉप लेते हो एंड नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल समझो जो नम्रा है उसने आपका जो भी टॉपिक है वो लेयर तक एंड कर दिया है, वो भी 29:10 पे समवॉट हियर। ठीक है, तो मैं वहां पर स्प्लिट करूंगी एंड बाकी का जो पार्ट है वो डिलीट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये स्प्लिट किया है एंड इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है मैं इसको डिलीट करूंगी, तो मैं बाकी का यहाँ पर पहले अपना टाइटल नाम सेव करूंगी यहाँ ऊपर। मैं बताती हूँ आप लोगों को ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वाला जो है यहाँ पर अनटाइटल्ड वीडियो है, तो मैं इसको नाम सेव करूंगी। जस्ट सेकेंड। ओके, मैं यहाँ पर इसका नाम सेव करूंगी कैपकट, जो भी आपको नाम सेव करना है, पार्ट 1। ठीक है, ये मेरा हो गया एंड मैं इसको सिंपली डाउनलोड करूंगी। एंड डाउनलोड करने के बाद आपको बंद नहीं करना है आपका डेस्कटॉप। आपको डाउनलोड एक बार आपकी गैलरी में हो गया, आपकी जो भी फाइल है उसमें हो गया, आपको सिंपली क्या करना है, वापस से आपको ये बैक वाला जो अंडू स्पेस रहता है ना, ये पर रीडू एंड अंडू, आपको अंडू करना है। तो आपने जो पार्ट कट किया था ना वो इजीली वापस एप्लीकेबल हो जाएगा। ये देखो, ये हो गया वापस एप्लीकेबल। एंड देन आपने जो ऑलरेडी डाउनलोड किया था उस पार्ट को आपको डिलीट करना है पूरा। तो ये जो वीडियो है आपका जो बचा हुआ रिमेनिंग है पार्ट 2, वो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, जो कि है, आप खुद देख लो, होगा कुछ 17 मिनट्स का है। तो आप 17 मिनट्स का है, आप इसको पार्ट 2 करके दे दो एंड आप जब यूट्यूब पे अपलोड करोगे तो वैसे ही अकॉर्डिंगली अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया, एक हो गया हमारा थंबनेल का पार्ट। हमें ये हो गया कि वीडियो कैसे यूट्यूब पे डालने से पहले कैसे एडिट करना है बेसिकली। अगर आपको यहाँ पर खाली खाली दिख रहा है तो अगर आप ग्राफिक्स ऐड करना चाहते हो तो आप आपकी मर्जी से ऐड कर सकते हो। अब ग्राफिक्स कैसे ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बोला है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब का बटन ये रहा, तो मैं यहाँ पर ऐड करूंगी सब्सक्राइब का बटन एंड वहीं पर ऐड करूंगी जहां पर रिक्वायरमेंट। नहीं, ये वाला नहीं करूंगी, मैं फोटो ऐड करूंगी, फोटो एनिमेशन नहीं ऐड करना है आपको, फोटोज ऐड करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने किया है सब्सक्राइब। ठीक है, अब सब्सक्राइब यूट्यूब। अब आ गया मेरा फोटोज में जाना है आपको क्योंकि वो एडजस्ट करने के लिए इजी होता है। अब यहाँ पर ये फोटो है, तो अब ये यहाँ पर सब जगह पर आएगा नॉर्मली ये फोटो। तो मैं सिंपली ऐसे कट करूंगी एंड इसको थोड़ा सा एडिट कर लूंगी, ये ऐसे करके यहाँ पर डालूंगी, यहाँ पर डालूंगी। एंड मेरा कहाँ पर है वो, एक सेकेंड। ओके, अब मैंने, मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है। लो। हाँ, अब ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर यूट्यूब वाला ट्रांजिशन अपलोड हुआ है, तो आपको यहाँ पर बराबर इमीडिएटली उतना ही मिनिमाइज करना है जितना रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा सब्सक्राइब वर्ड आया है एंड यहाँ पर उस चीज का ये आया है, कट आया है, आई मीन, हाँ, ये चीज का कट आया है। या तो आप क्या कर सकते हो, अगर इतना लंबा आपको मैक्सिमाइज करनी आ रहा है तो आप स्प्लिट करो उतना पार्ट एंड वो पार्ट पर क्लिक करके आप यूट्यूब का आइकन ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आइकन ऐड किया है, मैंने एक लेयर ले ली है एंड सिंपली ये चीज मैंने वहां तक एडजस्ट की है जहां तक मुझे रिक्वायरमेंट है। एंड मैंने यहाँ पर सिंपली आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो, जो चीज आपको डुप्लीकेट करनी है, अगर नहीं करनी है तो नहीं करो। ठीक है, अब मैंने ये, मुझे और करना पड़ेगा, फोन में बहुत झंझट होता है, तो इससे बेटर क्या, पहले स्प्लिट करो, उस पार्ट को क्लिक करो एंड देन ऐड करो। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक मेरा है यूट्यूब का, तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर एग्जाम्पल, तो ये ऐसे आ रहा है एंड आते आते देन वो
इमीडिएटली आइकन पॉप हो रहा है, एंड आइकन यहाँ पर पॉप हो रहा है तो अब मुझे यहाँ पर ट्रांजिशन डालने, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली आइकन पे क्लिक करूंगी, वापस से एनिमेट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करूंगी, एंड अब मैं यहाँ पर ऐसे करके एनिमेशन डालूंगी, मुझे जो अच्छा लग रहा है वो। अब मुझे ये स्केच वाला ज्यादा पसंद आता है, तो मैं नॉर्मली ये ब्रश स्केच डालूंगी। तो अब ये कैसे शो होगा आप खुद देखो। अब मैं बोल रही हूँ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, तो मेरे बोलने तक वो आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस, बी क्विक। नो, व्हाट यू आर नॉट गेटिंग? प्लीज अनम्यूट योर माइक। हाँ बोलो, बोलो। अरे आप ऑफ क्यों कर रहे हो? हाँ बोलो। मैम, वो जो हम्म। आपने बताया कि आप जब बात करते हो तब वो आ जाता है, तो वो आपने कैसे किया? देखो अभी ये एनिमेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर ऊपर, मेरा हाँ। जहाँ, हाँ, उस पर अगर आप क्लिक करते हो यहाँ पर काफी सारे एनिमेशन आते हैं साइड में। ठीक है, आपको मे बी फोन में, तो फोन में नीचे आएगा, एंड यहाँ पर बहुत सारे वेरियस थिंग्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्प्रे लिया है मैंने, तो वो तो नॉर्मली आपको एडजस्ट करना पड़ता है आपके वॉल्यूम के हिसाब से। तो ब्लू। हाँ, हाँ। तो ये ऐसे करके ऐसे आता है, समझे? तो वो ट्रांजिशन, वरना अगर आप ट्रांजिशन हटा देते हो तो फिर डायरेक्टली वो सिर्फ पॉप हो जाएगा। समझ रहे हो? ये देखो डायरेक्शन ट्रांजेक्शन का है मैम? कौन सा ये ट्रांजिशन, ये एनिमेशन को ही ट्रांजिशन बोलते हैं। अच्छा। हाँ, और दूसरा ट्रांजिशन वो होता है जहां पर आप कोई इफेक्ट ऐड करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया ना वो बीच वाला इफेक्ट, हाँ। अभी समझो मैंने यहाँ से एक पार्ट, यहाँ पर जो ऐड ट्रांजिशन वाला दिख रहा है बटन, हाँ। हाँ ये देखो ऐड ट्रांजिशन करना है, एंड यहाँ पर आपको वेरियस काइंड ऑफ ऐड ट्रांजिशन दिखेगी। ओके। हाँ, तो ये ऐसे वर्क करता है। अभी सबको समझ में आ गया है? यस मैम। ओके ग्रेट। ओके, तो